सालों में कोई भी रोजगार नहीं हुआ है अभी तक इम्प्लॉयड। सरकारी नौकरी रही ही नहीं। अब 2 करोड़ नौकरी देने की बात उस समय 2014 चुनाव किए थे। हम भी एक बेरोजगार आदमी हैं और यहाँ किसी को काम ही नहीं मिल पा रहा। सारे काम खत्म कर दिए, रेलवे को प्राइवेट कर दिए। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और अभी मैं सीपी में हूँ और यहाँ पे लोगों से जानूंगी कि क्या यहाँ पे बीजेपी जो कहीं ना कहीं भी पूरे देश में छाई हुई है उस पे लोगों का क्या राय विचार है। 2024 में किसकी सरकार आएगी और बेरोजगारी का मुद्दा के किस तरह से हाईलाइटेड है, हम यहाँ के युवाओं से जानेंगे और यहाँ के लोगों से जानेंगे क्योंकि यहाँ के लोग काफी एजुकेटेड होते हैं। सो वो ज्यादातर बता सकते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा कितना है, बेरोजगारी है या नहीं है, किस लेवल पे है और किस तरह से वो बीजेपी को देखते हैं और आम आदमी पार्टी को देखते हैं या फिर अपोजिशन को देखते हैं। सो आइए बात करते हैं। हेलो सर। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार। दीपक कुमार। सर ये बताइए कि अभी जो दिल्ली में है, मतलब यहाँ पे आम आदमी पार्टी है और भी अपोजिशन है, लेकिन बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मतलब बीजेपी है तो उनका कहना है अपोजिशन का कि भैया बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब बीजेपी के क्या वो मतलब रोजगार दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? रोजगार इस समय 9 सालों में कोई भी रोजगार नहीं हुआ है अभी तक इम्प्लॉयड। सरकारी नौकरी रही ही नहीं। अब कहाँ से रोजगार आएगा? 2 करोड़ नौकरी देने की बात उस समय 2014 चुनाव किए थे। अभी इस समय कितना दिए हैं नौकरी? अभी कुछ नौकरी ही नहीं, वैकेंसी कहीं नहीं है। यहाँ पे पूरा कर्नाटक प्रदेश और पूरा देश में बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। हम भी एक बेरोजगार आदमी हैं और यहाँ किसी को काम ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब 9 साल में बीजेपी बिल्कुल भी किसी को जॉब दी ही नहीं है। जॉब बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत जो दिया होगा हमको नहीं पता है। मैडम सरकारी काम खत्म कर दिए, रेलवे को प्राइवेट कर दिए। आए तो सरकारी काम, ये लड़की भी पहले सरकारी थी जिसको प्राइवेट कर दिए। जब जो प्राइवेट कर दिया तो वो अपने बंदा रखेंगे, प्राइवेट या सरकारी मत रखेंगे वो। आए जो रेलवे को प्राइवेट कर दिया उसने, तो रेलवे में प्राइवेट हो तो रेलवे प्राइवेट काम करेंगे या सरकारी काम करेंगे? आप बताओ पहले। सरकारी तो जाएंगे नहीं उसमें, सब प्राइवेट या 15,000 10,000 12,000 में काम करेंगे। जो ठेकेदार के थ्रू हो गया तो सरकारी जॉब कहाँ मैडम? ये जो जुमला ये किया था कि 5 साल जाने दो, 5 साल आने दो, तो 5 साल जो आने की बोला था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 2 लाख नौकरी दूंगा हर साल। मेरी बात सुनो मैडम, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा तो कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी? किस बंदे को दिए? अंबानी को दिए या अमित शाह के बेटे को दिए? अमित शाह का बेटा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जो अभी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बैठ के बैठा नोट छाप रहा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, भगोड़ा था। अब मेरी बात सुनिए मैडम, अमित शाह का बेटा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए एक मंत्री का बेटा, वो एक मंत्री का बेटा है, उसको ये क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया और नोट बनाने की मशीन बना दी उसने। और भी पब्लिक देना आपको खुद ही जो करेगी घर से। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप। राहुल गांधी तो ये खुला बोल दिया था ना कि हम पार्टी में कोई पोस्ट नहीं लेंगे। मेरी बात सुनिए ध्यान से, अभी पढ़े लिखा, हम कोई पोस्ट नहीं लेंगे, हम पार्टी में जोड़ रहेंगे, पार्टी का काम करेंगे। कोई प्रधानमंत्री का, कोई विधायक का या किसी पोस्ट हम नहीं लेंगे, हम पार्टी में जुड़ा रहेंगे, पार्टी का काम करेंगे। आप बोलिए मैडम। सर यहाँ पे मतलब कि बीजेपी जो है वो ये भी दावा कर रही है कि करप्शन दूर कर, मतलब जब से आएगी करप्शन दूर करेगी, मतलब मेक इन इंडिया या फिर जो डिजिटलाइज इंडिया है वो सब की। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब रोजगार खत्म करेगी? वो तो डिजिटलाइज की ना इंडिया। बात सुनिए मैडम, आप ये कह रहे हैं कितनी आपको ये मालूम होनी चाहिए, आपके सर्वे से बोल रहा हूँ, आपके मैच से कितनी आपको पता होने की दिल्ली में आई जो सरकारी आई थी कंपनियों कितनी बंद हो चुकी है, ये तो आपको भी पता है। कितनी कंपनी बंद हो चुकी है, कितनी कंपनी बंद हो चुकी है। कोई कंपनी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ दिखावे चुनाव की टाइम आया। जब भी चुनाव आया तो 200 रुपए सिलेंडर का पैसा कैसे कम हो गया? कम करना था तो 2 साल पीछे करना था या 1 साल पीछे करना था? इलेक्शन की टाइम में कहाँ सिलेंडर का पैसा कम होता है क्या? समझ आता है बात? और क्या मैडम क्या बात करते हो आप? हमने अंगूठी छाप तो नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आया तब 200 रुपए कम हो रहे। बहनों का तो कर दिया और जीजा का जो जिम कभी भरता ही नहीं है उसके। कभी कहता सब्जी का रेट बढ़ गया, कभी कहता नीमक का रेट बढ़ गया, कभी कहता तेल का रेट बढ़ गया। वो कहाँ से पूरा करेगा? लोग तो ये कह रहे हैं कि अब सरकार जो है रेट इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि रोजगार भी बढ़ रहा है,
महंगाई बढ़ रही है, तो इन सब इस वजह से रेट बढ़ रही है, लोग तो ये कह रहे हैं। देखिए, इससे पिछली सरकार थी हाँ। 2012 में, मैं आपकी सही से कह रहा हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार थी, 390 रुपए का सिलेंडर था, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 रुपए बढ़ाया था। यही छोटी रानी लाल किले पे घुटना से ऊपर साड़ी पहन के कूद रही थी सिलेंडर लेके। हाय 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 हाय, इस समय कहाँ गई छोटी रानी? कहाँ गई? सवाल 1100-1200 सिलेंडर है, कहाँ गया सिलेंडर? कहाँ गई छोटी रानी? जो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़िया भेजी थी, अब भेजो प्रधानमंत्री को चूड़िया, सिलेंडर है यहाँ पे, भेजो ना उसको, मोदी को चूड़िया भेजो, उसकी दम है तो बताओ चूड़िया कहाँ है अभी? सर एक बात बताओ, जैसे कि आप ये कह रहे हो स्मृति ईरानी, अभी तो 2024 का चुनाव आने वाला है और सब कह रहे हैं कि बीजेपी वापस से आएगी, तो यहाँ पे बीजेपी जब वापस से आएगी तो वापस से फिर यही सब होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी मैडम, महंगाई किस चरण पे? महंगाई तो दुनिया भर की है, रोजगार नहीं है, इसको बच्चे की पढ़ाई सही नहीं हो रही है, कोई हॉस्पिटल सही से नहीं खोला, ये पिछली सरकार की हॉस्पिटल को सही करके कदा मैंने खोल दी, कुछ है नहीं ना। क्या 24 में गलती से आ गया तो ये देश को बेच के भाग जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया में तो अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं ना मोदी जी, सब कह रहे हैं। कौन सी ऊंचा कर दी है? 2020 की बैठक में, इससे पहले भी हमारा देश में इंदिरा गांधी लाए थे, 2020 की बैठक में, इससे पहले भी हमारा इंदिरा गांधी कितने देश के बंदे लाए थे? 105 देश के बंदे आए थे। आपकी जानकारी में बता रहा हूं मैं, 105 देश के बंदे, ये 30-32 देश के बंदे लाए हैं। उसमें कहाँ पे जुग्गी थी? गरीबों को मार दिया, जवाल गिर गई, गरीब बढ़ गए। इंदिरा गांधी की सरकार आई थी तो कोई ऐसी कैसे आम पब्लिक ऐसी था, कोई बहुत दिन कहीं पर लॉकडाउन नहीं लगा था, ये तो 3 दिन के लिए पब्लिक को गरीबों को मार दिया। कहा 2020 की बैठक कर, उसमें भी साल भर जिसमें 2020 में काम किया उसकी तनख्वाह नहीं मिली। मतलब आपके कहने का मतलब है G20 में जो बैठक हुई, बेसिकली वहाँ पे गरीबों को छुपा दिया गया, और जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था तो उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ था। तो मतलब कि आप कांग्रेस को एकदम डिफेंड कर रहे हैं, आप ये बताइए कि इस हिसाब से कांग्रेस जो भी की सब सही। छोटी सी मिसाल दे रहे हैं, लॉकडाउन से पहले गरम आया था गुजरात के अंदर में, 10 इंच की दीवार, जो रोड से गया गरम, 10 इंच की दीवार डाला था, क्या उसके बाप का पैसा था? जनता का पैसा था। जनता, ये जो 18% हम ब्याज टैक्स भर रहे हैं ना, फ्री के नहीं भर रहे हम, जो जनता का पैसा है, सरकार की बाप का पैसा नहीं।